हेलो नमस्कार। मैं हूं नेटवर्क 12 सर। स्वागत है आप सबका एनपी मैथ्स सब पे। आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुपद 3.1 प्रश्नावली आरबीएससी गणित कक्षा 10 के लिए, जिसमें अपने को एक चर में द्विघात बहुपद दे रखा है, द्विघातीय बहुपद दे रखा है, जिसके शून्य ज्ञात करने हैं और उसके बाद अपने को शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, अपने को रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो उसको शून्य के बराबर रखिए, यानी कि 4x² प्लस 8x बराबर 0। यहां तक ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास बहुत सारे मेथड है। इसी एक्सरसाइज में जब अपन 3-4 क्वेश्चन आगे की करेंगे तब आप अच्छे से समझोगे कि वास्तव में अलग अलग टाइप के इसमें क्वेश्चन है। देखिए जब x की घात 2 हो, x की घात 1 है और अचर पद नहीं है तो आपको गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है डायरेक्ट कॉमन लेके भी कर सकते हैं, ये भी एक तरह का गुणनखंड ही है। तो यहां देखिए आप इन दोनों में 4 भी कॉमन आ रहा है और साथ में x² और x में x कॉमन आ रहा है। तो यहां पे देखिए 4 का भाग 4 में एक बार, x का भाग देंगे x² में तो x बार जाएगा, प्लस 4 का भाग 8 में 2 बार, x का भाग x में एक बार, x से x कैंसिल, बराबर हो गया 0। तो देखिए अब हमारे पास 3 पद है, 1, 2 और 3। आपसे कह दिया जाए कि a गुणा b गुणा c बराबर 0। अगर ऐसा हो, मैं यहीं पे लिख देता हूं कि अगर a गुणा b गुणा c बराबर 0 हो तो आप क्या कह सकते हैं, या तो a बराबर 0 हो सकता है, या b बराबर 0 हो सकता है, या c बराबर 0। कोई एक शून्य के बराबर होगा, कोई एक शून्य के बराबर होगा, क्योंकि उनका गुणा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब आप देखो यहां पे सबसे पहला आपका प्रोडक्ट या गुणनफल है वो कौन है, गुणनखंड है वो 4। 4 शून्य के बराबर हो नहीं सकता, पहला काम। दूसरा देखिए यहां कौन है, x है, ये शून्य के बराबर हो सकता है। तीसरा कौन है, देखिए x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, देखो x बराबर -2, प्लस का 2 आपने उधर भेजा, पक्षांतरण किया तो -2। तो आपके पास एक तो x बराबर 0 आ गया और एक x बराबर -2, यानी ये हमारे पास अल्फा है और ये हमारे पास बीटा है। उसके बाद जो हमारी समीकरण थी 4x² प्लस 8x प्लस अचर पद 0 है बराबर 0, इसको हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्योंकि ये क्या है, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। कौन सा रूप है, मानक, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है अपने पास। तो यहां से तुलना कीजिए, a की जगह आपको कितना मिल रहा है, a बराबर 4 मिल रहा है, b का मान कितना मिल रहा है 8 और c का मान क्या मिल रहा है 0। तो अब हम अगला काम करेंगे जिसमें अपने को पूछा गया कि गुणांकों और शून्यकों में संबंध स्थापित कीजिए और उसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहला जो हमारा संबंध होता है शून्यकों का वो है आपका, देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस। तो वो क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन, ये हमारा पहला संबंध है। तो यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -cos। यहां a और b कौन है, x² का गुणांक होता है a और b क्या होता है, x का गुणांक। ये हम 9th क्लास के जो बहुपद वाला चैप्टर है वहां भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आप बताइए x² का गुणांक कौन है, 4, यानी आप a की जगह पुट करेंगे 4 और b की जगह कितना है 8, ये माइनस फॉर्मूले का और 8। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 का भाग 8 में कितनी बार गया, 2 बार। तो ये तो आया है शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अब अपने को क्या करनी है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सत्यता की जांच में क्या करेंगे, आपके पास अल्फा है और आपके पास बीटा भी है। चलिए अल्फा कितना है 0 है, बीटा कितना है -2 है, तो 0 प्लस माइनस माइनस, ये भी कितना हो गया माइनस, यानी ये भी आपके -2 आया है और ये भी आपके -2 आया है। तो इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को देखकर आप क्या कह सकते हैं, संबंध यहां पर क्या हुआ, संबंध सत्यापित हुआ, यानी प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। इसका सेकंड पार्ट देखिए आप,
वो है आपका शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। तो ये होता है देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो सबसे पहला हम इसको सत्यापित करेंगे, स्थापित करेंगे इनका रिलेशन। सी अपॉन ए, सी क्या होता है? अचर पद, जो कि इस पद में क्या हुआ है? 0 बटा ए का मान कितना है? 4, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये आपको कितना दे रहा है? 0। अब इसको क्या करेंगे अपन? सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो इसके लिए अपन कहेंगे अल्फा, अपने पास अल्फा का मान है 0, बीटा कितना है? -2। तो जैसे ही अपन अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 0 इंटू -2, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0, यानी यहां पर भी 0 आया है और यहां पर भी 0 आया है। इसका मतलब संबंध सत्यापित हुआ, संबंध सत्यापित हुआ। ओके, इस तरह से जैसा अपन ने ये एक क्वेश्चन किया है, इस एक्सरसाइज के बाकी के जो अपने पास 6 पार्ट इसमें दे रखे हैं, ये आपको करने हैं। ठीक है, किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, स्क्रीनशॉट ले लें और साथ साथ में कॉपी लेके लिखा करो साथ। अपने फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 4x² - 4x + 1 = 0। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसको गुणनखंड, ये अपना बहुपद था देखिए, ठीक है, इस बहुपद के अपने को शून्यक निकालने थे, तो आपने इसको 0 के बराबर किया। ये हमारा पहला काम। याद रहे ये बहुपद है और ये समीकरण है, ठीक है। अब इसका अपने को क्या करना पड़ेगा? द्विघातीय जो समीकरण होती है उसको हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? देखिए, यहां आपके पास जो -4 है उसके आपके 2 पार्ट या 2 टुकड़े ऐसे सोचने हैं कि जो गुणा करने पर कितना आए। देखिए, गुणा करने पर 4 एकम 1, 4 आने चाहिए। तो यहां पे आप आंसर ढूंढेंगे -2 तो -2 कितना हो गया? -4, और -2 इंटू -2 करोगे तो प्लस के 4 मिल जाएंगे। तो यहां पे आपको लिखना है 4x²। इसकी जगह पर ये लिखेंगे अपन -2x -2x। तो ये हो गया ना -4x, और ये है प्लस का 1 बराबर 0। यहां तक ठीक है। ये हमने क्लास कक्षा 8 में भी सीखा है, 9 में भी सीखा है और 10वीं में भी आ गया अपने। तो देखिए, अब आगे वाले 2 पद हैं और पीछे वाले दोनों पद हैं। इन दोनों पदों में कॉमन कौन आ रहा है? एक तो आ रहा है 2, साथ में कॉमन कौन आ रहा है? x। 2 का भाग 4 में 2 बार, x का भाग x² में x बार, माइनस 2x का भाग 2x में 1 बार। ये क्या है? माइनस 2x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। 2x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहां पर अपन जब कुछ भी कॉमन नहीं आया तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो देखो, माइनस का माइनस में माइनस माइनस प्लस, 1 का भाग 2x में 2x बार, 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो वही आता है। फिर देखिए, माइनस प्लस माइनस, 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 बार, और उत्तर में बराबर क्या है? 0 है। अब देखिए, 2x - 1 2x - 1, तो 2x - 1, ये फिर से क्या लिया है? कॉमन। तो ये जैसे ही कॉमन लिया तो यहां से क्या बच गया? 2x। यहां से ये 2x - 1 बाहर निकल गया, कौन बच गया अंदर? -1। ये अपने पास 2 गुणनखंड आ गए। तो दोनों गुणनखंड को अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे। इसको भी 0 के बराबर, इसको भी। ये तो सेम आ गए, अगर अलग अलग भी आते तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों जो अपने मूल जो होंगे ना शून्यक, वो अलग अलग आ जाएंगे। तो यहां से क्या आएगा? देखा, 2x बराबर -1 पक्षांतरित किया तो +1, तो x बराबर 1/2। तो याद रखिए, ये आपका पहला शून्यक यानी कि अल्फा आ गया है। यहां से क्या है? देखो, 2x बराबर माइनस का 1 उधर गया, प्लस का, x बराबर 1/2, ये आ गया आपके पास बीटा। तो हम यहां लिखेंगे हमारे पास अल्फा का मान -1/2, बीटा का मान -1/2, ये तो आ ही गए। अब इस द्विघात समीकरण को 4x² - 4x + 1 को मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना, उसके साथ अपन तुलना करें। मानक रूप से तुलना, और मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c। तो इसके साथ तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो, a बराबर 4, b का मान कितना मिलेगा? -4, ठीक है ना। x का गुणांक जो होता है ना, चिन्ह सहित लेना है आपको, -4,
और सी बराबर कितना है 1। तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और अल्फा और बीटा हमारे पास पड़े हैं। अब अगला काम हमारा नंबर 1, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस, यानी कि गुणांकों और शून्यकों में संबंध स्थापित करेंगे ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये तो होता है फॉर्मूला। तो देखो ये है माइनस बी, खुद कैसा है -4 बटा ए कितना है 4, माइनस माइनस प्लस का 4 बटे में कौन 4, 4 का भाग 4 में एक बार। तो ये तो आया है शून्यकों के योग का मान गुणांकों की सहायता से। किसकी सहायता से? क्योंकि अपन ने केवल ए और बी का मान यूज लिया है। तो ए और बी से एक आया। अब अपन करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो उसके लिए क्या करना है, यहां पर तो देखो आपने ए और बी के मान रखे थे, ये रहा, ए का मान 4 रखा, बी का मान -4 रखा। जब हम सत्यता की जांच करें तो आपको अल्फा बीटा रखना है। देखिए अल्फा का मान कितना है 1/2, यहां से आपका अल्फा कितना है था 1/2 और बीटा भी 1/2, आधा और आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए आपके पास यहां पर भी 1 है, यहां पर भी है, तो गुणांकों से भी 1 आया है और शून्यकों का योग किया तो भी 1 आया है। इसका मतलब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया -b/1 के बराबर हो गया। इसी प्रकार से आपको उसका दूसरा जो संबंध है वो है आपका शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा, देखिए शून्यकों का गुणा मतलब अल्फा इंटू बीटा, और शून्यकों का जो मान है उसके हिसाब से अनुपात क्या आता है c/a, यानी कि अचर पद बटा x² का गुणांक। अचर पद हमारे पास कितना है 1, यहां पे देखिए c का मान 1 है बटा a का मान है 4, यानी आपके पास आया है 1/4। ये तो आया है c और a का मान रखने पर। अब आपको रखना है अल्फा और बीटा। तो अल्फा भी आपके पास देखिए आधा है, बीटा कितना है आधा है, आधा और आधा मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 1, 2 दूनी कितना हो गया 4। तो ये आपके हो गई सत्यता की जांच, और ये भी एकदम परफेक्ट आया है। तो ये भी दोनों कैसे आ गए इक्वल आ गए, यानी हमने जो संबंध स्थापित किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा इसका तीसरा भाग देखिए, 6x² - x - 2, ये आपके पास एक बहुपद है, इसके शून्यक निकालने हैं और मानक रूप से इसकी तुलना करके अपन a b c निकालेंगे और फिर अपने को ये दोनों शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा, ये दोनों अपने को संबंध स्थापित करके सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, आपको पता ही है ना। सबसे पहले इस बहुपद को जैसे ही हम शून्य के बराबर रखेंगे तो इसके शून्य आने वाले हैं, तो क्या आएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक अच्छा सा काम सीखना पड़ेगा, और आपको आता भी है, मेरे को पता है, हमने कक्षा 8 में, कक्षा 9 में और इसी प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन में हमने सीखा हुआ है। तो क्या करना है, यहां जो बीच में x का जो गुणांक होता है वो कितना है -1। इस -1 के आपको दो भाग करना, जोड़ने या घटाने पर तो -1 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 6 × 2 कितना आना चाहिए 12, गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, आपको एक छोटा सा काम सिखा देते हैं साइड में। 12 अगर गुणा में आते हैं तो आपके पास कौन कौन सी संख्याएं, देखिए 1 को 12 से गुणा कर सकते हैं, 2 को 6 से कर सकते हैं, 3 को 4 से कर सकते हैं, उसके बाद यही आ जाएगी, 6 को 1 से कर सकते हैं, उसके बाद 12 को 1 से कर सकते हैं, 6 को 2 से हो जाएगा ना, 6 दूनी 12। ये हमारे पास मान लीजिए पॉसिबल कंडीशंस है। अब आप ये देखिए कि किन दो राशियों का योग या घटाना, जोड़ना या घटाना, प्लस माइनस करने पर आपको 1 मिलता है। देखो जैसे 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 12 में से 1 गया तो 11 आ गया, 3 में से 4 या 4 में से 3 जाने पर आपको कितना मिल रहा है 1। अब वो प्लस या माइनस आपको डिपेंड करता है। इसका मतलब आपको एक कौन सा लाना है माइनस का, इसका मतलब आप माइनस का 4 लिख दीजिए और प्लस का 3 लिख दीजिए। यहां से आपको सिलेक्शन करना है। यहां अगर आपका चिन्ह माइनस का चाहिए तो बड़ी वाली संख्या को माइनस बना लीजिए। तो इस तरह से -4 प्लस का 3 जोड़ बाकी किया तो आपको -1 मिलेगा, और गुणा करने पर ये आपको देखिए साथ में यहाँ पे माइनस का चिन्ह भी है। तो आपका आंसर कैसा चाहिए -12 चाहिए। तो जैसे हम -4 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो ये काम आप जरूर सीखें। अब देखो
6x² यानी कि माइनस का 4x और प्लस का 3x और लास्ट में है -2 बराबर 0। यहां तक कोई डाउट नहीं, जो अपन ने पहले किया है उसी तरह से है। अब आगे वाली दोनों संख्याओं पीछे वाली दोनों संख्याओं में अपने को क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे कॉमन आ रहा है 6 और 4 में 2। कॉमन का मतलब ऐसी संख्या जिसका भाग दोनों में जा रहा है, और वो जो संख्या ना वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। तो आपने कहा 2 से बड़ी संख्या अगर 4 लूंगा तो यहां भाग जाएगा, यहां नहीं जाएगा, इसलिए 2 आ जाएगा। x² और x में कॉमन कौन आया, x। 2 का भाग 6 में 3 बार, x का भाग x² में x बार, माइनस देखो x से x कैंसिल हो गया, 2 का भाग 4 में 2 बार, प्लस इन दोनों में 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन आ जाएगा ना। x यहां पर है यहां पर नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे, तो 1 का भाग 3x में 3x माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, ये अपने पास बराबर 0। ठीक है, अब आप चेक कीजिए ये वाली दोनों पद कैसे हैं, सेम है। तो फिर से आपने कॉमन ले लिए, तो यहां कौन बच गया, देखिए 2x प्लस 1 और बराबर में है आपके 0। अब दो अलग अलग गुणनखंडों का शून्य, उत्तर क्या आ रहा है, शून्य। इसका मतलब या तो ये वाला गुणनखंड 0 था और या फिर ये वाला गुणनखंड 0 है। जब ये 0 है तो 3x बराबर माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 2, 3x के साथ गुणा वाला भाग में। ये याद रखिए आपके पास क्या आ गया है, अल्फा, यानी कि पहला शून्य आ गया है। इसी प्रकार से देखिए हमेशा याद रखिए जिसके साथ चर होता है ना उस पद को रखते हैं, अचर संख्या को पक्षांतरित करके अचर में भेज देते हैं। तो प्लस का 1 इधर आया तो -1 हो गया और x का मान -1, 2 गुणा वाला भाग में कौन आ गया, ये बीटा। तो आपके पास यहां लिख दो अल्फा का मान आया है 2/3 और बीटा का मान है आपके -1/2। ठीक है, अब ये जो अपनी समीकरण है 6x² - x - 2 को मानक रूप से तुलना करेंगे, और मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c। यहां से a बराबर क्या आ जाएगा 6, b बराबर क्या आ जाएगा, x का गुणांक होता है, देखिए यहाँ पे x का गुणांक कुछ भी नहीं मतलब माइनस का 1 है, भाई माइनस तो है ही, और 1 उसका गुणांक हो गया, और c यानी कि अचर पद कितना हो गया माइनस। कोई डाउट नहीं है ना। चलो एक पहला शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए फॉर्मूले का है माइनस, और b खुद कैसा है माइनस का, अपॉन a कितना है 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6। ये आया है शून्यकों का योग शून्यकों की सहायता से। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे तब अल्फा और बीटा का मान रखना है। तो अल्फा 2/3, बीटा -1/2, लघुत्तम ले लें तो 3 और 2 का लघुत्तम 6 आएगा। साइड में आप कर भी सकते हैं ना, सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 3 में नहीं गया, वैसा का वैसा लिख दीजिए, 2 का भाग 2 में एक बार, फिर 3 का भाग 3 में एक बार गया, तो यहाँ पर 2 × 3 करेंगे तो ये 6 आया ना, ये आया है लैसेप है, तो 6 आया लैसेप है। तो देखिए 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, माइनस 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, और 4 में से 3 गया तो 1/6। चेक कीजिए क्या 1/6 दोनों का मान बराबर आया, यहां संबंध स्थापित हुआ और यहां सत्यता की जांच होगी, और दोनों कैसे हैं बराबर है। दूसरा देखिए शून्यकों का गुणांक अल्फा × बीटा बराबर c/a। c का मान -2/a का मान 6, माइनस 2 का भाग 2 में एक बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, ये तो आया है c/a से। अल्फा × बीटा भी तो कीजिए, तो अल्फा × बीटा ये रहा आपके पास अल्फा, ये आपका बीटा, -1/2। देखो 2 से 2 कट, -1 एकम 1 और बटे में है 3, -1/3 -1। तो कुल मिलाकर के आपको ये वाला काम आपको अच्छे से करना है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। अपने पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखिए, जहां आपको दे रखा है t² - 15। यहां पे देखिए द्विघात बहुपद जो है ना, इसका जो x वाला पद होता है या t वाला पद कह दीजिए वो यहां पर नहीं है,
यानी सीधा टी स्क्वायर का पद है और अचर पद है। तो सबसे पहले तो इसको आपने रखा 0 के बराबर, ताकि आपको बहुपद के शून्य निकाल सके। तो ये शून्य के बराबर रखा है, तो देखिए इसके बीच वाली संख्या के पद के टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो आप। टी स्क्वायर बराबर माइनस का 15 आपने पक्षांतरित किया तो 15 प्लस का, और आपने क्या ले लिया, वर्गमूल, स्क्वायर रूट ले लिया वर्गमूल लेने पर। तो यहां से क्या आया, देखिए टी बराबर ये जो 15 है उसके लग जाएगा वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, और उसके साथ हमेशा प्लस और माइनस आता है। क्यों आता है इसका कारण देख लीजिए, ये जो 25 है वो किसका वर्ग है, ये 5 का भी वर्ग है और -5 का भी तो वर्ग है, 5 का भी वर्ग है और -5, दोनों का आंसर यही है। तो 25 का वर्गमूल 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है, स्क्वायर रूट। तो यहां से आपके देखिए t बराबर -15 और t बराबर प्लस का √15, ये आपको मिल गया अल्फा, ये मिल गया बीटा। साथ ही आप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से आप तुलना करेंगे, तो ये आपके पास है देखो t², ये बीच वाला पद नहीं है, और यहाँ है -15 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे t² के गुणा में कौन आ गया, एक तो होता ही है ना, तो a का मान आ गया आपके पास 1, b यहाँ पर 0 है, x का गुणांक या t का गुणांक, और c का मान यहाँ पर -15। अब आपके पास अल्फा बीटा है, ए बी सी है, तो आपका जो पहला संबंध है शून्यकों का योग, ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहां देखिए माइनस सूत्र का b क्या है 0 अपॉन a क्या है 1, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 0। अब संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, अल्फा कितना है -√15, बीटा कितना है प्लस का √15, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उत्तर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और दोनों कैसे आए, सेम आए, इसका मतलब हमारी सत्यता की जांच पूरी हुई। दूसरा, शून्यकों का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो यहां c का मान -15 बटा a का मान 1, तो आपको आंसर मिला है -15। चेक कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना आपका -√15 गुणा बीटा कितना है प्लस का √15। तो वर्गमूल से वर्गमूल अगर मल्टीप्लाई होते हैं सेम संख्या, वही संख्या से वर्गमूल हट जाता है, तो उत्तर आ जाएगा 15, और वो भी कैसे माइनस के। आपको दोनों आंसर मिले सेम, तो ये हुई सत्यता की जांच। कोई भी तरह की कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसका 5th पार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देखने में आपको लग रहा होगा थोड़ा हार्ड है कि सर ये कैसे होगा, लेकिन बहुत आसान है, अच्छे से वीडियो को देखें। तो यहां सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये बहुपद है, बहुपद का शून्य निकालने के लिए इसको शून्य के बराबर रखेंगे, इसको रखा आपने बराबर 0, ठीक है। अब ये ब्रैकेट खोल लीजिए, कोष्टक को खोलना है अपने को, तो माइनस ये √3x से गुणा होगा तो √3x। यहां देखिए ये 1 प्लस का है या माइनस का, ब्रैकेट में तो ये प्लस था लेकिन बाहर कौन है माइनस है, तो -1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1, और वो गुणा हो गया x से, और प्लस में है आपका √3 बराबर 0, ठीक है। समझ में आई बात, ये दोनों पद, ये दोनों पद, इन दोनों पदों में आप देखिए कॉमन कौन आएगा x कॉमन आया, तो x² का भाग, x² में x का भाग x बार, माइनस x से x कैंसिल हो गया, यहां कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहां देखो चिन्ह क्या है माइनस का, तो कॉमन आएगा -1, माइनस माइनस प्लस, तो यहां बचेगा केवल x, माइनस प्लस माइनस, यहां बचेगा माइनस का √3। ये दोनों पद कैसे मिले आपको, समान मिले, तो यहां आप कह सकते हैं कि x माइनस √3 को फिर से कॉमन लिया इन दोनों पदों में से, तो यहां तो बच गया केवल x,
और यहाँ आएगा माइनस का 1 बराबर 0। ये दोनों अलग अलग पदों का योग गुणा 0 है, तो हम कह सकते हैं या तो ये 0 के बराबर होगा और या फिर ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से x का मान माइनस का √3 उधर गया तो प्लस का, तो ये आ गया आपके पास अल्फा, और यहां x का मान माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का, ये आ गया आपके पास बीटा। अल्फा आ गया, बीटा आ गया, इसको तुलना कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, c से तुलना करने पर क्या मिला आपके पास? देखिए a का मान तुलना कीजिए, यहां पे a बराबर 1 यानी कि x² का गुणांक, साथ में लिख सकते हैं यहां पे x² का गुणांक। b क्या होता है? x का गुणांक। x का गुणांक मतलब x के गुणा में जो भी है, तो कौन है? माइनस के साथ √3 प्लस 1 है। ये गुणांक जो होता है ना, वो केवल एक अचर संख्या होती है, उसमें आप चर मत डाल देना, x मत डाल देना। c आपका अचर पद है, वो है √3। अब आपके पास अल्फा बीटा और a b c आपके पास सारे पद आ गए, तो सबसे पहला जो होगा वो अपना शून्यकों का योग, ये संबंध स्थापित करना है और सत्यता की जांच करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए माइनस b का मान कितना है, कोष्टक में लिखेंगे अपन, माइनस है साथ में √3 प्लस 1 अपॉन a का मान कितना है? 1। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, √3 प्लस 1, इसको भाग देंगे 1 से, तो 1 से किसी को डिवाइड करो, भाग देने पर आंसर वही आता है। ये आ गया आपके अल्फा प्लस बीटा, किसका मान रखने पर? a और b का। अब अपन करेंगे सत्यता की जांच। अब तो आपको समझ आ गया होगा, पांचवा पार्ट कर रहे हैं इसका। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो आपके पास अल्फा कितना आया है? √3 प्लस बीटा कितना आया है? 1। तो आप चेक कीजिए क्या ये दोनों समान आ गए आपके पास? इसका मतलब हमारी सत्यता की जांच हो गई। साथ में लिख सकते हैं यहाँ पे संबंध सत्यापित हुआ, संबंध सत्यापित हुआ। दूसरा संबंध, शून्यकों का गुणा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, जहां हमारे c का मान है √3 बटा a का मान है आपका 1, यानी आंसर आपके पास √3 है। यहां पे संबंध सत्यापित करेंगे करने पर, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच। तो क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो आपके पास तो अल्फा भी है और बीटा भी है। देखिए अल्फा का मान है √3 और बीटा का मान 1, तो ये क्या आ गया? देखिए √3 को 1 से गुणा करने पर √3, और ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब हमारा संबंध सत्यापित हुआ। ठीक है, वीडियो से कोई भी दिक्कत हो, कहाँ भी कहीं भी कमेंट जरूर करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक लेकर के इसको एक बार और देख लें अपने। ठीक है, साथ में बुक लेके स्क्रीनशॉट से नोट कर लें। पहले क्वेश्चन का अपना लास्ट पार्ट जो है, छठा पार्ट, वो दे रखा है 3x² - x - 4। सबसे पहले बहुपद को शून्य के बराबर रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि शून्यक निकालने हैं, शून्यक निकालने के लिए। ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है और आपको पता भी है। तो 3x² - x - 4 बराबर 0 रखा। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, यहां बीच में कितना है? माइनस का 1, और गुणा करने पर कितना आना है? यानी कि 3 गुणा -4, माइनस का 12 आना चाहिए। ठीक है, तो 1 के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, जिसमें आपको गुणा क्या लाना है? 12 लाना है। तो क्या हो सकता है? देखिए यहां 5 - 1, यहां पे इनको ले लीजिए आप 3 और 4 को,
तो आपको माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस का 4 प्लस का 3। अभी अपना एक क्वेश्चन और आया था, उसी में सेम यही था। तो -4 + 3 अगर हमने किए तो माइनस का 1 मिल रहा है, और -4 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 12 भी मिल रहे हैं। तो यहाँ आप लिख दीजिए 3x² माइनस के 4 प्लस का 3x -4 बराबर 0। ठीक है, आगे वाले दोनों पदों में अपने को कॉमन लेना होगा और पीछे वाले दोनों पदों में कॉमन लेना होगा। इन दोनों में आप देखिए कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, अचर पद कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ कॉमन क्या लेंगे अपन, x। तो x का भाग देंगे तो एक तो बचेगा 3 और साथ में x की घात यहाँ 2 है, इसका मतलब x इंटू एक्स, एक कैंसिल हो जाएगा तो भी x बचेगा, माइनस यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा। इन दोनों में देखो आप कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो आप क्या कॉमन ले लेंगे, हमेशा 1 ले लेंगे। 1 का भाग देंगे 3x में 3x बार, माइनस 1 का भाग 4 में तो 4 बराबर क्या रखा हुआ आपके 0। ये देखो आपको दोनों पद समान मिले, ये वाला और फिर से कॉमन ले लीजिए आप, 3x - 4, तो यहाँ क्या बचा है x, यहाँ से ये कॉमन आ गया तो कौन बचेगा यहाँ पे, प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से या तो ये 0 और या फिर ये 0, दोनों ही कोष्टक को अलग अलग 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ देखो आपको 3x बराबर माइनस का 4 उधर गया प्लस का, तो x बराबर 4/3, जो कि आपके पास क्या आ गया है अल्फा। यहाँ x बराबर प्लस का 1 पक्षांतरण किया तो -1, ये आ गया आपके पास बीटा, अल्फा आ गया है, बीटा आ गया है। तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c से तुलना। चलिए ये हमारी समीकरण है, 3x² -x -4, तो a का मान आया है 3, b का मान आया है -1 और c का मान आया है -4। तो तुलना की आपने, साथ में आप अल्फा बीटा भी लिख लीजिए। अल्फा है आपके 4/3 और बीटा का मान है -1, यहां से लिख लिया मैंने वहां पे। अब मेरे पास ये जो पांचों टर्म्स है ना, पांचों पद है, उनसे अपने को क्या करना है, पहला शून्यकों का योग -b/a होता है, तो -b का मान कितना है, -1/a कितना है 3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3। ये आया है शून्यकों का योग, आपको सिर्फ a और b का काम में लिया है। संबंध की जब सत्यता की जांच करेंगे तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना। तो इस बार अल्फा का मान रखिए, बीटा कितना है -1, तो यहां पर आपका लघुत्तम आ जाएगा 3। 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 4 से गुणा करोगे तो 4, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, इसके बटे में 1 है, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 × 1 करेंगे तो 3, और ये भी क्या आ गया आपके पास 1/3। संबंध सत्यापित हुआ। इसी प्रकार से दूसरा, शून्यकों का गुणा, जो कि क्या होता है c/a, c का मान है -4 और a का मान है 3, तो ये यहीं पे इसका आंसर आ गया। अब अपने को सत्यता की जांच, ये होता है आपके शून्यकों का गुणा कौन है, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा है आपके पास 4/3 गुणा बीटा -1, तो देखो 4 को -1 से गुणा करो तो -4 और बटे में कौन है 3, ये भी क्या आ गया है सेम, यानी कि संबंध सत्यापित हुआ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।